हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कटारियाज इंडियन किचन। सो फाइनली आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे आइसक्रीम बिजनेस से रिलेटेड। यानी कि आपको अगर आइसक्रीम का बिजनेस करना है घर से तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, साथ ही आप उस बिज़नेस को कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और पूरी तरह से डिटेल वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप पूरी तरह से एंड तक देखिए, हम इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज इस वीडियो में वो ये होगा कि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, यानी कि नेचुरल आइसक्रीम बनाने के लिए, साथ ही साथ जीएमएस एंड सीएमसी वाली आइसक्रीम बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो सारे मटेरियल की डिटेल मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। साथ ही मैं कुछ ब्रांड्स के नाम भी शेयर करूँगी कि आपके पास अगर एक ब्रांड नहीं है तो आप दूसरी किसी ब्रांड का वो मटेरियल आप आराम से ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आज आपके साथ फर्स्ट टॉपिक में कवर करूँगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि आप आइसक्रीम जब बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, साथ ही उस आइसक्रीम को अगर आपको सेल करना है तो आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा। ये सारी चीज़ें हम जो सेकंड टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा कि अगर आप आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं तो उसकी जो पैकिंग होगी वो आप कैसे करेंगे, और भी कुछ जो आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे आइसक्रीम के बिजनेस से रिलेटेड या फिर आइसक्रीम के रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ उसकी पैकिंग कैसे करेंगे ये आपको मैं थर्ड टॉपिक में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको ये वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फुल क्रीम दूध, और दूध हमें यहाँ पे कच्चा इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके के जो पैकेट में दूध मिलता है आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे ये फुल क्रीम दूध का ही आपको आइसक्रीम के लिए इस्तेमाल करना है। गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा पतला होता है तो वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी ब्रांड का फुल क्रीम दूध आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जो व्हिप क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। मैं ये रिच ब्रांड का जो स्टार व्हिप क्रीम है ये इस्तेमाल करती हूँ। ये 1 kg का पैकेट है और यहाँ पर ये मुझे 160 रुपये में मिला था। आपके यहाँ पे हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो, तो ये मुझे 160 में मिला है। ये 1 kg का है और इसे आप ओपन करने के बाद फ्रीज़र में ही स्टोर करें। इसी का एक और आता है, यानी कि रिच ब्रांड का ही एक सन व्हिप क्रीम करके भी क्रीम आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो अगर आपको वो वाला स्टार वाला नहीं मिलता है तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर इसी के साथ अगर आप देखें तो ये ट्रोपोलाइट के भी आते हैं नॉन डेयरी व्हिप क्रीम। तो आप इन दोनों में से भी कोई भी व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूल का ये फ्रेश क्रीम भी आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो जब भी आप जीएमएस सीएमसी वाली आइसक्रीम, यानी जीएमएस और सीएमसी पाउडर की आइसक्रीम आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमूल का मिलता है। नेचुरल आइसक्रीम में हमेशा आपको नॉन डेयरी जो व्हिप क्रीम है उसी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप जीएमएस और सीएमसी वाली बना रहे हैं तो अमूल के फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होता है कंडेंस मिल्क, यानी कि ये मिठाई मेट। ये भी मैं यहाँ पे अमूल ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट एंड टेक्सचर। आप चाहें तो यहाँ पे होममेड इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो जो इसमें मिल्क मेड एक आता है ब्रांड का वो भी ले सकते हैं। ये 400 ग्राम का आपको मिल जाता है 108 रुपये में। तो ये आपको चाहिए होता है कंडेंस मिल्क आइसक्रीम के लिए। और इसी के साथ हमें चाहिए होती है चीनी। तो पाउडर चीनी आप यहाँ पे नॉर्मल चीनी ले लें, उसे मिक्सी के जार में पीस के पाउडर चीनी तैयार कर सकते हैं। रेडीमेड वाली पाउडर चीनी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप घर पे नॉर्मल चीनी से पाउडर चीनी बना सकते हैं। इसी के साथ जो हम फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं या तो क्रश या फिर हमें चाहिए होते हैं फ्रेश फ्रूट्स। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी फ्लेवर की आपको आइसक्रीम बनानी है, तो इस तरीके के मार्केट में आपको क्रश आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रॉबेरी का है, ये पान का है, तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में आपको क्रश मिल जाते हैं। इन क्रश का आप इस्तेमाल केक के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही आप आइसक्रीम बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसकी जो ये बॉटल, ये छोटी बॉटल आपको 250 ml की है। ये बॉटल हुई 60 से 70 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ की आती है। तो ये 60 रुपीज़ की मैंने ली थी। ये स्ट्रॉबेरी क्रश की बॉटल है और इसे आप फ्रिज में ही स्टोर करें यूज़ करने के बाद। तो ये बढ़िया से आपको इस तरीके के क्रश आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो इस तरीके की पैकिंग में आते हैं उसी का इस्तेमाल करें। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके की पैकिंग में जो मिलता है उसी का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खुले में जो कॉर्नफ्लावर मिलता है अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका आइसक्रीम बनेगा उसका जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसी के साथ हमें चाहिए
मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं हम किस ब्रांड का यूज़ करें, तो यहाँ पे ना मैं हमेशा ये वाला गोविंद ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ। ये बिल्कुल प्योर वाला मिल्क पाउडर है। इसी से आप गुलाब जामुन, काफ़ी सारी मिठाइयाँ, पेड़े वगैरह बना सकते हैं। ये प्योर मिल्क पाउडर मार्केट में बहुत ही आजकल आसानी से मिल जाता है। तो मैं हमेशा अपनी आइसक्रीम की रेसिपी या फिर बेकिंग के लिए मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ, इवन स्वीट्स बनाने के लिए भी। तो अगर आपके पास ये नहीं है या आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे डेयरी व्हाइटनर ले सकते हैं। डेयरी व्हाइटनर अगर आप इस्तेमाल करें तो अमूल्या ब्रांड का आता है हाफ kg 1 kg का पैकेट, तो आप वो ले सकते हैं। आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अगर आप 1 kg वगैरह का पैकेट लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कम रेट में पड़ता है। तो मेरे पास ये 1 kg का पैकेट है, ये गोविंद ब्रांड का है, ये आपको ऑनलाइन भी ईजिली मिल जाएगा। इसी के साथ हमें चाहिए होती है फ्लेवर के लिए एसेंस। तो एसेंस मैं जो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे कुकविल ब्रांड के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कोई भी ब्रांड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास ये सारे जो भी बहुत सारे एसेंस है वो इसी ब्रांड के हैं, तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, आपको ये आसानी से मिल जाता है। साथ ही कैमल ब्रांड का भी आपको मिल जाता है मार्केट में आसानी से, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो इन दोनों ब्रांड में से आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो इमल्शन मिलते हैं इस तरीके के मार्केट में। अगर आपको फ्लेवर और कलर दोनों आइसक्रीम में देना है तो इस तरीके की इमल्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको एसेंस और कलर दोनों का काम आपका इमल्शन कर देगा। तो इमल्शन भी आप ले सकते हैं। लिक्विड फूड कलर जो आते हैं वो आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रांड के ही लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिक्विड जो फूड कलर इस्तेमाल करती हूँ वो मैं यहाँ पे पेपलन ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ। इनके जो कलर हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सी ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही अगर आप जेल फूड कलर की बात करें तो जेल फूड कलर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ बेक हेवन के। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इनकी थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं जो हम अगर ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही अगर आप देखें तो कलर मैश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल फूड कलर। तो इन दोनों में से जो भी ब्रांड आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं GMS और CMC पाउडर की। तो GMS पाउडर जो आपको मिलता है इस तरीके की बॉटल में, एक बड़ा वाला पैक भी मिलता है, ये 75 ग्राम का आता है। ये प्यूरिक्स ब्रांड का है, ये भी आजकल आसानी से अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है। तो आप चाहें तो इस तरीके की बड़ी बॉटल वाला ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कम क्वांटिटी वाला चाहिए, नहीं 50 ग्राम का चाहिए, तो इस तरीके की राजवी ब्रांड का भी आता है GMS पाउडर, और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो आप ये वाला ब्रांड भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो 25 ग्राम के पैकिंग में भी आता है, तो आप इस ब्रांड का भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी जो भी आपके एरिया में इजीली अवेलेबल आपको मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ CMC पाउडर देखें तो आप उसको हमेशा छोटी सी जो पैकिंग वाले आते हैं यानी 25 ग्राम वाला ही लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे जो भी ब्रांड का इजीली अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, लेकिन पैकिंग वाला ही आपको यूज़ करना है। आइसक्रीम बनाने के लिए एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है ग्लूकोज सिरप। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की है कि ग्लूकोज सिरप का इस्तेमाल करके हम आइसक्रीम कैसे बनाएंगे, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। ये नेचुरल आइसक्रीम अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है इसके लिए मैं आपको एक रेसिपी ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपको ग्लूकोज सिरप इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनानी है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकें। तो ये भी आइसक्रीम के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमें चाहिए होता है आइसक्रीम बनाने के लिए इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक बीटर है, आप लोग काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं किस ब्रांड का है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक बीटर है ये है फिलिप्स ब्रांड का, और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से है। और पूरी जो बेकिंग की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, साथ ही आइसक्रीम की, उसमें मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर लेना चाहते हैं तो एक अच्छी सी ब्रांड में ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। जब मैंने ये बीटर ख़रीदा था तब मुझे ये 2200 यानी कि 2200 का मिला था। अभी इसकी प्राइस क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर मुझे इसकी लिंक मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऑनलाइन परचेस करने की शेयर कर दूँगी। साथ ही हमें चाहिए होते हैं मेजरिंग कप्स और स्पून्स। तो इस तरीके के मेजरिंग कप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अगर आपको प्रोफेशनल आइसक्रीम बनानी है इसके लिए, तो इस तरीके के मेजरिंग कप्स और स्पून्स का आपको इस्तेमाल करना है। इसी से आप परफेक्ट तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं। और हमें चाहिए होता है इस तरीके का एक मिक्सिंग बोल। ये भी आपको जहाँ पे केक मटेरियल या फिर आइसक्रीम मटेरियल का जहाँ पे शॉप होता है वहाँ पे इस तरीके के मिक्सिंग बोल आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसमें जब आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसे फ्रीज़र में आइसक्रीम को सेट करने के लिए इसे कवर करके रख सकते हैं और आपकी आइसक्रीम को आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए होती है इस तरीके की एक सिलिकॉन की स्पैचुला। इससे जो आपका मटेरियल है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, तो आप ज़रूर से एक सिलिकॉन की स्पैचुला ले लें। और साथ ही हमें चाहिए होता है आइसक्रीम को सर्व करने के लिए इस तरीके का आइसक्रीम स्कूपर। तो ये मैंने 200 का लिया था बहुत टाइम पहले।
अब चाहिए होते हैं आपको इस तरीके के आइसक्रीम के कंटेनर, जो कि आपको आइसक्रीम जब सेल करनी है उसके लिए यूज़ होंगे। जब आप अपने कस्टमर्स को आइसक्रीम बनाकर सेल करेंगे तो इस तरीके के ये कंटेनर आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाते हैं। बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर होते हैं ये, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है। ये मुझे ना होलसेल रेट में मिला था और ये मुझे 5 रुपीज़ का एक पीस पड़ा था। हाफ लीटर आइसक्रीम का है। सेम इसी में भी अगर आप देखें तो इस तरीके का ट्रांसपेरेंट सा भी मिलता है। इसमें काफ़ी टाइप्स के मिलते हैं और अलग अलग साइजेस में आपको ईजिली अवेलेबल है। आप डायरेक्ट आइसक्रीम बनाने के बाद इसमें ही आइसक्रीम को जब फ्रीजर में सेट करने के लिए रखते हैं तो आइसक्रीम को इसी में आप फ्रीजर में सेट करने के लिए रख सकते हो। जब भी अपने कस्टमर को देना हो तो डायरेक्टली आप इसे निकाल के अपने कस्टमर को सील कर सकते हो। तो ये अलग अलग साइजेस में बहुत ईजिली अवेलेबल है। होलसेल रेट में आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बड़ी वाली साइज में देखें तो ये 1 लीटर के भी इस तरीके के आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये मुझे एक पीस 7 रुपीज़ का पड़ा है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इसकी प्राइस जो होती है बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं। अगर आप 4 से 5 पीसेस खरीदते हैं तो थोड़ा सा ये महंगा जाता है। सेम इसी की तरह छोटे जो कप साइज वाले आइसक्रीम के हमें मार्केट में मिलते हैं, इसमें भी आपको इस तरीके के छोटे कंटेनर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और साथ ही हमें चाहिए जो हम आइसक्रीम का बॉक्स होगा, जब हम हमारे कस्टमर को सेल करेंगे तो उसे हमें पैक करके देना होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे इस तरीके के पेपर वाले यहाँ पर ये पाउच। तो ये ना आपको केजी के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं। तो ये मुझे 80 रुपीज़ का 1 kg मिला है, यानी कि 20 रुपये का 250 ग्राम मुझे मिला था। और 250 ग्राम में यहाँ पर मुझे ये 20 पीस मिले हैं। तो अगर इसकी एक की प्राइस देखी जाए तो ये 1 रुपीज़ का हमें एक पीस पड़ता है। इसमें भी अलग अलग साइजेस में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसी के साथ जब आप अपने कस्टमर्स को आइसक्रीम सेल करें तो उनको आपको आइसक्रीम के साथ इस तरीके के स्पून भी देने होंगे। तो स्पून बहुत टाइप्स के आते हैं, तो आप जो भी आपके यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाले स्पून का जो पैकेट है मुझे 50 रुपीज़ में मिला था और इसमें 100 स्पून्स निकले थे। इसी के साथ आप देखें तो यहाँ पे ये वुडन वाले भी आते हैं। इसका जो पैकेट होता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। 100 रुपीज़ का जो मुझे मिला था उसमें सिर्फ 50 पीसेस निकले थे। साथ ही थोड़े से छोटे वाले भी इस तरीके के वुडन के आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो आपके एरिया में वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हम नेचुरल आइसक्रीम बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमें कितनी पड़ती है। साथ ही हम नेचुरल आइसक्रीम बनाने के बाद जब हम उसे सेल करेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी वो हमें कितनी रखनी है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो नेचुरल आइसक्रीम जो हम बनाते हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट यानी कि 1.5 लीटर आइसक्रीम जब हमारी बनके तैयार होती है उसकी जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ती है वो हमें 127 रुपये पड़ती है। इसमें यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है। इवन मैंने यहाँ पे पैकिंग जो हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे यानी जो कंटेनर होंगे, 1.5 लीटर आइसक्रीम है तो आधा लीटर के जो हम 3 कंटेनर इस्तेमाल करेंगे उसका भी मैंने यहाँ पे 15 रुपीज़ पकड़ लिया है। 5 रुपये एक कंटेनर के हिसाब से 15 रुपये पकड़ लिया है। तो इस तरीके से सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ मेंशन कर दी हैं। टोटल हमें नेचुरल आइसक्रीम जब बनाते हैं तो 127 रुपीज़ में हमें 1.5 लीटर आइसक्रीम पैकिंग के साथ हमारी बनके तैयार होती है। तो अब हम देख लेते हैं जब हम आधा लीटर की जो आइसक्रीम होगी उसे हमें कितने में सेल करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आइसक्रीम आप सेल करेंगे यानी कि आपको कस्टमर को देनी है तो आप किस प्राइस में उसे देंगे। तो हाफ लीटर की जो आइसक्रीम होगी उसका प्राइस आप 140 से 150 रुपये आराम से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ये सिटी वाइज अलग अलग हो सकता है प्राइस की। अगर आप एक अच्छी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इजीली इस प्राइस में आप आइसक्रीम को सेल कर सकते हैं। और अगर आप कहीं छोटी सिटी वगैरह में रहते हैं तो कई बार होता है कि लोग इतना पे नहीं करते, तो आप वहाँ पे 120 से 130 में भी आप इस आइसक्रीम को हाफ लीटर को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी GMS और CMC पाउडर से जो हम आइसक्रीम बनाते हैं वो हमें कितने में पड़ती है। तो 2.5 लीटर की आइसक्रीम हमारी तैयार होती है 173 रुपीज़ में। टोटल यहाँ पर सारी अगर आप देखें तो मैंने डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं हर एक चीज़ की और अमाउंट के साथ। तो यहाँ पे हमने जो कंटेनर इस्तेमाल किए हैं 2.5 लीटर अगर हमारी आइसक्रीम रेडी होती है तो उसे हम हाफ kg का अगर हम कंटेनर इस्तेमाल करते हैं तो 5 कंटेनर लगेंगे, तो उसके भी हमने 25 रुपीज़ यहाँ पे पकड़े। तो इसी तरीके से टोटल जो हमारी आइसक्रीम का कॉस्ट होता है वो 173 रुपीज़ हमें पड़ता है 2.5 लीटर आइसक्रीम के लिए। GMS और CMC वाली जो आइसक्रीम है उसकी जो प्राइस होगी आधे लीटर के लिए आप यहाँ पर 130 से 140 रुपये आराम से ले सकते हैं। ये वाली आइसक्रीम में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि कम खर्चे में आप ज़्यादा क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो नेचुरल वाली आइसक्रीम है उससे ज़्यादा आपको GMS और CMC वाली आइसक्रीम में प्रॉफिट अच्छा होता है। तो बिजनेस के लिए अगर आप चाहें तो सिर्फ GMS और CMC वाली आइसक्रीम को फॉलो करके आप ये रेसिपीज़ को बना सकते हैं। और इसी के साथ अब हम देख लेते हैं जो हमारी आइसक्रीम तो बन जाएगी लेकिन उसकी हमें पैकिंग कैसे करनी है। तो पैकिंग कुछ इस तरीके से करेंगे हम। जो हमारा आइसक्रीम का बॉक्स होगा यानी कंटेनर होगा उसे हम डालेंगे इस तरीके का जो पेपर वाला बैग है उसमें, और इस तरीके से आप अच्छे से इसे सील कर लें यानी आप स्टेपलर लगा लें इसमें। और आप चाहें तो जो स्पून है वो भी अंदर इसमें डाल सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं उनका भी आंसर आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है आइसक्रीम की रेसिपीज़ के रिलेटेड। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत बार पूछा जाता है, वो ये है कि हम नेचुरल जो आइसक्रीम बना रहे हैं, क्या उसमें हम कंडेंस मिल्क की जगह पे कुछ और डाल सकते हैं, हम नॉर्मल पाउडर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको नेचुरल आइसक्रीम बनानी है तो मैं वहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे कंडेंस मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए। आप कर सकते हैं वहाँ पर पाउडर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा 2 से 3 टेबल स्पून वहाँ पे मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा डाल के आप वो उस आइसक्रीम को बना सकते हैं। पर जो टेस्ट आपको कंडेंस मिल्क डालने से मिलेगा, वो टेस्ट शायद आपको उस आइसक्रीम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नेचुरल आइसक्रीम में आपको कंडेंस मिल्क यूज़ करना कंपलसरी है। और दूसरा, जो हम GMS और CMC वाली आइसक्रीम बनाते हैं, वहाँ पे तो हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया ही नहीं है। हम वहाँ पे पाउडर चीनी इस्तेमाल करें या नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको बिना कंडेंस मिल्क की आइसक्रीम बनानी है, तो आप GMS एंड CMC वाली आइसक्रीम को फॉलो करके आपकी रेसिपी को बना सकते हैं। और थर्ड, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीज़र में हम जब आइसक्रीम को सेट करते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल आ रहे हैं, या फिर आपका बहुत बार क्वेश्चन होता है कि हम टेम्परेचर को कैसे ये करें, कैसे सेट करें। तो मैं आपको हर एक रेसिपी में, आइसक्रीम की हर एक रेसिपी में आपको बोलती हूँ कि जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है आपको मैक्सिमम यानी कि हाई रखना है जब भी कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम को आप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम सबके घर में तो नॉर्मल साइज़ के फ्रीज़र्स ही होते हैं, लेकिन अगर आप देखें जब हम आइसक्रीम बाहर से लाते हैं, उन लोगों के पास तो कमर्शियल डीप वाले बड़े बड़े फ्रीज़र्स होते हैं। हम सबके घर में नॉर्मल फ्रिज ही होता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है आपको हाई रखना है जब भी आप आइसक्रीम या कुल्फ़ी को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखते हैं। और हमेशा आप ट्राई कीजिए कि एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी और कंटेनर में अगर आइसक्रीम को जमा रहे हैं, तो उसे फिर आप अच्छे से फॉइल पेपर या फिर क्लीन रैप से कवर कर लें और फिर आप आइसक्रीम को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखें। और लगभग 10 से 12 घंटे के लिए आपको आइसक्रीम को अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे 10 से 12 घंटे के लिए जब अच्छे से सेट करते हैं तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनती है। और फुल क्रीम जो दूध मैं आपको बोलती हूँ इस्तेमाल करने के लिए, उसका भी यही एक रीज़न है कि जो आपकी आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना बने। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग बोलते हैं कि क्या हम बॉयल किया हुआ पहले से जिसमें मलाई हो जाती है वो वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप बिल्कुल भी बॉयल किए हुए दूध का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको जो कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी मुझसे ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। एकदम परफेक्ट तरीके से आपको प्रोफेशनल आइसक्रीम बनानी है तो आप यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, साथ ही आपको फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना है आइसक्रीम बनाने के लिए। अगर आप पानी मिक्स दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि जो आपकी आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसक्रीम तो हम बना लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम को हम कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, यानी हमारी जो आइसक्रीम है वो कितने दिनों तक अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, फर्स्ट थिंग, अगर आपने नेचुरल आइसक्रीम बनाई है, उसमें आपने फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया है और उस फ्रूट को आपने या तो कुक नहीं किया है या फिर आपने उसको ऐसे ही डायरेक्ट ग्राइंड करके इस्तेमाल किया है, तो उस जो आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ होगी वो आपकी 20 डेज से लेकर 1 मंथ तक की होगी। उससे ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल ना करें, वरना जो आप फ्रूट उसमें डाल रहे हैं उसमें स्मेल हो जाती है और धीरे धीरे फिर वो आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं करेगा। अगर आपने कुक करके, जैसे कोई भी आपने फ्रूट को पका के, अभी बीच में ही मैंने आपके साथ एक आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है, हाफ एंड हाफ जो हमने आइसक्रीम बनाई थी 2 in 1 वाली, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी का एक क्रश होममेड बनाया है, जिसे हमने स्ट्रॉबेरी को, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को हमने चॉप करके यूज़ किया है और अच्छे से उसे कुक करके बनाया। तो वो वाली भी हमारी नेचुरल आइसक्रीम की रेसिपी है, तो उसे आप आराम से 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आइसक्रीम को आपको एयर टाइट डब्बे के अंदर ही रखना है और साथ ही आपको उसे डीप फ्रीज़र में ही रखना है। अगर आप आइसक्रीम को 2 से 3 महीने के लिए रख रहे हैं तो आपको डीप फ्रीज़र का ही इस्तेमाल करना है आइसक्रीम को रखने के लिए। और थर्ड इज़ कि अगर आप GMS वाली और CMC वाली आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो आइसक्रीम को आप आराम से 4 या 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। GMS और CMC वाली आइसक्रीम की बात कर रही हूँ मैं, उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, यानी वो 4 से 5 महीने तक वैसे की वैसी बनी रहेगी, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन उस आइसक्रीम में भी अगर आपने फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया है तो उसको भी आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही यूज़ करना होगा। अगर आपने उसमें क्रश डाला है, इमल्शन डाला है या फिर आपने उसमें कोई एसेंस का इस्तेमाल किया है तो फिर वो आराम से आपकी आइसक्रीम
4 से 5 महीने के लिए अच्छी बनी रहेगी और आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको दे दिए हैं। इसके अलावा भी आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट में आपका नाम ज़रूर से आप मेंशन कीजिए और आपकी सिटी का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिए। तो उसका जो आंसर होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आइसक्रीम की सीरीज़ से रिलेटेड, तो उसका जो आंसर होगा वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल कटारियास इंडियन किचन को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप फॉलो कर लीजिए, और जो भी कमेंट आप कर रहे हैं उसमें अपना नाम और अपनी सिटी ज़रूर से मेंशन कीजिए, ताकि हम आपका नाम और आपकी सिटी का नाम लेकर वहाँ पर आपके नाम पर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपके जो भी क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर देंगे। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको सच में आज की ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी आपको ये हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और कमेंट ज़रूर से करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।